क्यों हम धन चाहते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, संबंधों को सुधारना चाहते हैं, नए संबंध बनाना चाहते हैं, पर कुछ लाभ नहीं होता, अथवा लाभ होते होते बहुत बार लाभ हमें लगता है बस होने वाला है और एकदम से हम अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे महसूस करते हैं कि जैसे जहाँ से हम शुरू हुए थे वापस वहीं पहुँच गए हैं। रिलेशन जो बनाने की कोशिश कर रहे थे वो ख़राब हो जाता है। धन जितना हमने सोचा होता है उतना न प्राप्त होके काफ़ी कम होता है। हमारी मेहनत में भी हमें कोई कमी नज़र नहीं आती। जब हम कोई नया संबंध बनाना चाहते हैं या कोई पुराना संबंध को ही हम ठीक करना चाहते हैं, वहाँ पर भी हम अपने आप को जब एनालाइज करते हैं, एवैल्यूएट करते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है जैसे हम एकदम ठीक कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रह जाती होगी ना, तभी तो ये सारी गड़बड़ हो जाती है। आज हम यही चर्चा करेंगे, ये कमी क्यों रह जाती है, ये क्या कमी है जिससे हम सारी मेहनत करते हुए भी हर तरह का अपने आप की ओर से अच्छा देते हैं। हम बहुत बार ज्ञान प्राप्ति, मंत्र जाप जो साधना कर रहे होते हैं हम, वो साधना में भी हमें लाभ नहीं हो रहा होता। हाँ, आरंभिक लाभ ज़रूर मिलता है, परंतु जिस लक्ष्य हेतु हो वो हमने मंत्र साधना अथवा ध्यान साधना कर रहे होते हैं, वह हमें फलीभूत नहीं होती। तो हम इसी बारे में डिटेल में बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से हम ऐसा क्या करें जिससे हमें लाभ हो, जिससे हमें हर फील्ड में सक्सेस मिले, चाहे फिर वो धन हो, संबंध हो, मंत्र जाप से साधना हो, कोई किसी भी तरह का हमने जो जीवन में लक्ष्य बनाया है वो लक्ष्य में हमें प्राप्ति हो। बहुत बार मेरे पास इस तरह के भी प्रश्न आते हैं कि कोर्ट केस, हमें लगता है बस हम जीतने वाले हैं, पर ऑर्डर हमारे अगेंस्ट हो जाता है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। इस बारे में हम बात करें उससे पहले आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, होता क्या है, मैं इसमें आपको बहुत ही साधारण 2 टिप्स बताऊंगा जिससे हम सबको बहुत बहुत लाभ होगा डेफिनेटली। और ये बताऊं मैं उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जैसे हर व्यक्ति ने हम सब ने सोचा है कि एक विजुअलाइजेशन होता है, एक मैनिफेस्टेशन होता है। हम मेहनत तो कर रहे होते हैं और हम विजुलाइज करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत से लोग तो विजुलाइज ही नहीं कर पाते। हम भविष्य में क्या चाहते हैं हम वो विजुलाइज ही नहीं कर पा रहे होते हैं, अथवा हमारी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही होती है विजुलाइजेशन में भी। हमने कुछ सेकंड्स के लिए तो विजुलाइज कर लिया अपने गोल्स को पूरा होता हुआ देखते हुए, या जो भी हमारी अपनी अपनी इच्छा है या जो भी हमारे लक्ष्य हैं, चाहे फिर वो धन है, संबंध है, जॉब है, एग्ज़ाम्स कोई कंपटीशन compete करने की बात है, मंत्र जाप है, साधना है, ध्यान है, हर तरह की जो हम कार्य कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड हम विजुलाइज करते हैं। कुछ क्षणों के लिए होता है, लंबी कंसिस्टेंसी भी नहीं बन पा रही होती है। तो इस सब का कारण बहुत आसान है, हम सबको शायद पता ही होता है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे होते हैं। उसका कारण एक ही है। हम, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम कोई भी घर में पंडित जी को बुलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये मैं अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ। हमारा जो शास्त्र क्या कहता है कि जैसे हमने कोई पूजा की, हमने कोई पूजा करवाई, तो जब पंडित जी ने वो पूजा की या जो भी हमारे ब्राह्मण थे वो जो आए हमारे घर पे, या हम किसी मंदिर में गए या हम किसी तीर्थ स्थान पर गए, पूजा के बाद हमारे को उनको एक दक्षिणा देनी होती है। और वो जो दक्षिणा के रूप में अलग अलग वस्तु होती हैं। कई बारी धन तो होता ही है, जैसे कपड़ा होता है या छतरी होती है, या जैसे जैसे जिस साधना में जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उस तरह से रिलेटेड हम पंडित जी को या पुरोहित को वह चीज़ों की दान दक्षिणा देते हैं। इसी प्रकार जब हम अपनी विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। 2 चीज़ें एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल, हम जो विजुलाइज नहीं कर पा रहे होते हैं, या फिर हमारे को बहुत बार ऐसा लगता है कि हम बस अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं और लक्ष्य पर बस ऐसा लगता है कि बस अब तो हम पहुंच ही गए और हमारे को सब कुछ मिल गया, और एकदम अचानक हमारे हाथ से सब निकल जाता है। इसका कारण
हमारी अपनी एकाग्रता की कमी होती है। एकाग्रता की कमी से क्या होता है, हमारा ही जो मन है, वो जो हमारी मेहनत जो करते हुए हम एक लक्ष्य तक, एक पॉइंट तक पहुँचे, अपने लक्ष्य के एकदम नज़दीक पहुँच गए हैं, हम ही चंचल हो जाते हैं, हम एंजाइटी आ जाती है। और वो जो एंजाइटी है वो हमसे, हमारे पहले तो उस एंजाइटी से हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से हम उन नेगेटिव थॉट्स पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। वो जो एंजाइटी है ना, उसमें हम कोई ना उसमें हमसे कोई ना कोई छोटा से छोटा भी एक गलत स्टेप उठ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रक है, उसके अंदर 2 4 5 10 टन सामान पड़ा है, वो बड़ी स्पीड से जा रहा है अपने गंतव्य की ओर। अचानक एक छोटा सा कील आता है और उसके ट्रक के किसी एक ट्रक में तो बहुत सारे टायर्स हैं, एक टायर में जाके वो चुभता है, वो टायर पंक्चर हो जाता है, और वो पूरा ट्रक जो अभी इतने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करता हुआ आया था, उसको साइड पे खड़ा करना पड़ता है। ट्रक को तो पंचर हम लगा देते हैं और वो कुछ 2 4 5 घंटे की देरी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। परंतु हमारे से गलती क्या होती है, जो हमारा कंसंट्रेशन वीक होता है, उस कंसंट्रेशन वीक होने से हमसे कोई एक गलत स्टेप उठ जाता है, और वो गलत स्टेप ट्रक वाला काम नहीं करता एक्चुअली। वो एक एग्जाम्पल था, इसके लिए रेलेवेंट एग्जाम्पल ये है कि जैसे हमने दूध उबाला और दूध उबलने ही वाला है और हमने उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया या दही गिर गई, उसमें कुछ खट्टा गिर गया, तो वो दही की, वो दूध की जो है प्रॉपर्टी चेंज हो गई, फट गया दूध। तो इसी प्रकार हम भी अपने चंचलता की वजह से, अपनी एंजाइटीज़ की वजह से, नेगेटिव थॉट्स की वजह से अपना बनता हुआ काम खराब कर देते हैं। इसलिए हमारे को बहुत ज़्यादा एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे को अपने मन को बहुत ज़्यादा शांत रखना है, और जो हमारी विचारों की जो ऊर्जा है, जो उसकी विचारों की जो शक्ति है, उसको एक ही जगह पर फोकस्ड रखना है, कंसंट्रेटेड रखना है। जब हम इस कंसंट्रेशन में पारंगत होना शुरू हो जाएंगे, पारंगत तो मैं नहीं शब्द प्रयोग करना चाहिए, हाँ, हम कंसंट्रेशन हमारा बनना शुरू हो जाएगा, तब हम विजुलाइज भी कर पाएंगे एक लंबे टाइम तक, और उस विजुलाइजेशन से फिर हमारे को लाभ होना शुरू हो जाएगा। और जो दूसरा एक उपाय मैंने आपसे कहा था मैं 2 आपको पॉइंट्स बताऊंगा। जो दूसरा पॉइंट है, हर रोज़ नियम बनाओ, कुछ भी आपकी जेब के अकॉर्डिंगली, किसी से पूछना नहीं है कि कितना धन यूज़ करना है अथवा क्या चीज़ मैं किसी को दान दूँ। जो अंदर से आता है ना, मन अब एकाग्र हो गया ना, जब मन एकाग्र होता है ना, तो हमारे को इंस्टिंक्टली बहुत से इंट्यूशंस होते हैं, हमारे को अंतःकरण की प्रेरणाएं होनी शुरू हो जाती हैं। उन अंतःकरण की प्रेरणा में जो हमारे को अंदर से स्फुरित होता है कि क्या चीज़ आज मेरे को डोनेट करना है, आज मेरे को पक्षियों को खाना खिलाना है, या आज मेरे को मंदिर में जाके कुछ देना है, या आज मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे उनको कुछ देना है। जो अंदर से स्फुरित होता है, जो अंदर से वृत्ति उठती है, जो अंतःकरण से एक विचार उठता है, वही आपने दान देना और हर रोज़ देना है। इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। दान से, मन को एकाग्र करने से हमारी चित्त वृत्ति एकाग्र होती है, और दान देने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। जब एकाग्र चित्त है, शुद्ध चित्त है, तो हम फोकस रहेंगे और हम अपने गंतव्य पे हर हाल में पहुंचेंगे।